हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक स्टाइल एंड डिज़ाइंस। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बनाएंगे ब्लाउज की बहुत ही ब्यूटीफुल बैक नेक डिज़ाइन। इसकी कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपको बताऊंगी। इस डिज़ाइन को आप ब्लाउज और सूट जिस पर भी चाहे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये रहा इसका ओपन साइड और ये रहा इसका फोल्डेड साइड, और मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो देखिए, लेंथ हमें चाहिए 13.5 इंच, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और लेंथ 14.5 इंच लेकर उस पर हम कटिंग करेंगे। तो देखिए, लेंथ हमने 14.5 रख लिया। अब हम शोल्डर लेंगे यहाँ पर 5.5 इंच और आर्म होल रखेंगे 6 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने शोल्डर एंड आर्म होल डीप नेक के अकॉर्डिंग रखा है, जिसमें हम डीप नेक पर 5.5 इंच पर शोल्डर ड्रॉ करते हैं, तो वैसे ही रखा है। चेस्ट हमने लिया है 36 इंच, तो उसका फोर्थ पार्ट करेंगे 9 इंच, तो 9 इंच लिया है प्लस 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। चेस्ट हमने रखा है 11 इंच और वेस्ट भी हमने 11 इंच ही रखा है। अब देखिए, यहाँ पर हम शोल्डर पर नेक की विड्थ की मार्किंग करेंगे, तो वो हम करते हैं 2.2 इंच पर। तो इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब हम नेक ड्रॉ करेंगे, तो नेक की लेंथ हम यहाँ पर रखेंगे 3.5 इंच और 1 इंच नीचे भी हम इस तरह से एक मार्क कर लेंगे। अब देखिए, ऊपर की तरफ जो हमने 3.5 इंच लिया था, उस पर इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे और उस पर हम गोल गला इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, 1 इंच वाले मार्किंग पर हम फिर से इंच टेप रखेंगे और 6 इंच नीचे की तरफ इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब इस पर हम 2 इंच पर एक और मार्क लगाएंगे चौड़ाई की तरफ और उस पर 2 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे। अब हमने जो 6 इंच लिया था यहाँ पर, उसका मिड पॉइंट निकालेंगे और उसका मिड पॉइंट आएगा 3 इंच, तो उस पर भी एक मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ पर शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लीफ शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आपको कोई और शेप चाहिए तो आप वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम फ्री हैंड इसको ड्रॉ कर लेंगे लीफ का शेप, और ये हमें सेंटर पर ही करना है। अब देखिए, अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इसकी कटिंग हम ओनली लाइनिंग वाले पार्ट पर अभी करेंगे और मेन फैब्रिक पर हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से हम लाइनिंग की फैब्रिक पर नेक की कटिंग कर लेंगे और ऊपर की तरफ जो हमने राउंड नेक ड्रॉ किया था उसको भी कट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने जो सेंटर पर 1 इंच छोड़ा था, वहाँ पर भी हम इसे इस तरह से थोड़ा सा कट कर लेंगे। अब हम इसको मेन फैब्रिक पर बिछा कर रखेंगे और पिन से अटैच कर लेंगे। अब हम इस पर स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टिचिंग एक पैर की मार्जिन पर करेंगे। तो इस तरह से हमें एक साइड से स्टिचिंग करना स्टार्ट करना है और हमें सेंटर पर आते ही इस तरह से नीचे की तरफ इसकी स्टिचिंग को घुमाते हुए लेकर जाना है। बिकॉज़ हमने जो सेंटर पर 1 इंच छोड़ा है, उसकी भी हम बाद में कटिंग कर देंगे ये वाली स्टिचिंग करने के बाद। अब देखिए, इस तरह से हमें इसको घुमाते हुए नीचे की तरफ लेकर जाना है और एक पैर की मार्जिन पर ही इसको स्टिच करते जाना है और इसको कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से हम इस पर स्टिच करते हुए जाएंगे और इसके नेक को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर। अब हम इसके वेस्ट लाइन को भी 1/2 इंच के डिस्टेंस से इस तरह से स्टिच कर देंगे, बिकॉज़ हमने इसका मार्जिन 1/2 इंच रखा था नीचे के लिए और 1/2 इंच रखा है शोल्डर जॉइनिंग के लिए। अब देखिए, स्टिच करने के बाद हम इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे इस तरह से, और हमें थोड़ा थोड़ा ही फैब्रिक यहाँ पर रखना है। अब हम सेंटर की भी इस तरह से कटिंग कर देंगे और पूरे ही नेक की कटिंग कर देंगे। अब हम पूरे नेक पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और ऐसे और भी डिज़ाइंस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अब देखिए, पूरे पर हमने छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं। अब हम इसको सेंटर से पकड़कर इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फ्रंट साइड को ओपन कर देंगे, और यहाँ पर हम इसको किसी नुकीली चीज़ से इस तरह से इसको ओपन करते जाएंगे और इस पर अब हम एक पैर की मार्जिन लेकर इस तरह से पॉइंट की स्टिचिंग कर देंगे।
आप चाहें तो यहाँ पर पहले आप प्रेस कर सकते हैं, उसके बाद ये स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको हम घुमाते हुए स्टिच करते जाएंगे और इसके कोनों को भी इस तरह से अच्छे से बना लेंगे और हाथ से इसकी फिनिशिंग करते जाएंगे। ये डिज़ाइनर नेक बनाने का बहुत इजी पैटर्न है कि आप इसको लाइनिंग के साथ इस तरह से पलटा कर स्टिच कर लीजिए। अगर आपसे ऐसे नहीं बनता है तो आप इस पर बुकरम भी लगा सकते हैं। अब हम वेस्ट लाइन को भी एक पैर की मार्जिन से इस तरह से स्टिच कर देंगे। अब देखिए इसको हम रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पर हम स्टिच कर लेंगे, इसको अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक के साथ अच्छे से। तो देखिए इस तरह से हमें हाथ से फिनिशिंग करते जाना है और इसकी स्टिचिंग करते जाना है। आप चाहें तो पिन से इस तरह मेरी तरह अटैच भी कर सकते हैं इसको। तो देखिए दोनों ही तरफ के आर्म होल और साइड को हमें इस तरह से लाइनिंग के साथ स्टिच करके फिनिशिंग कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देना है। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग यहाँ पर कर दिया है। अब देखिए इस तरह से मैंने एक पतली सी लेस ली है गोल्डन कलर की, जो कि फोल्डेबल हो, अच्छे से फोल्ड हो जाए, और इसको हम इस तरह से नेक पर लगाएंगे थोड़ी सी दूरी पर। जहाँ पर हमने पॉइंट की स्टिच किया था बस उसके ऊपर ही हमें इस तरह से लेस को रखते जाना है और इसकी स्टिचिंग करते जाना है। तो देखिए इस तरह से कोने पर हम जब आएंगे तो वहाँ पर हम सुई को अटका देंगे और दूसरे तरफ लेस को फोल्ड करते हुए उस पर दूसरी तरफ इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। तो देखिए पूरे ही नेक पर हम लेस को घुमाते हुए लगा लेंगे और इस पर डबल स्टिच कर देंगे दूसरे साइड से भी इस तरह से। डबल स्टिच करने से ये अच्छे से फिक्स हो जाएगी। अब देखिए सेम लेस हम यहाँ पर वेस्ट लाइन की तरफ भी लगा लेंगे। अब देखिए मैंने 1 इंच की पट्टी लिया था मेन फैब्रिक की और उसको इस तरह से पतली पतली डोरी बनाकर रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर मैं 2 डोरी ले रही हूँ और इसकी लेंथ आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग रख लीजिए। तो अब इसको हम इस तरह से राउंड राउंड करते हुए यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसको क्रॉस में रखेंगे और इस तरह से इस पर स्टिच करेंगे। अब हम इसको दोनों डोरी को इस तरह से दोनों हाथ से पकड़ते जाएंगे, इसको राउंड राउंड यहाँ पर घुमाते जाएंगे और उसके सेंटर पर स्टिच करते जाएंगे। तो देखिए इसको स्टिच करना यहाँ पर बहुत आसान है। तो इस तरह से बस आपको घुमाना है, रखना है और उस पर स्टिच करते जाना है। यहाँ पर डोरी को इस तरह से क्रॉस करके स्टिच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह से आपको क्रॉस करते हुए स्टिच करते जाना है। पूरे ही नेक को इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो एक साइड से हम स्टार्ट करेंगे और इसको घुमाते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे और फिर दूसरे साइड की तरफ आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पर फैब्रिक की डोरी नहीं यूज़ करना चाहते तो आप कोई रेडीमेड डोरी भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने फैब्रिक से मैच करता हुआ कोई डोरी ले लीजिए और उसको आप यहाँ पर इस तरह से यूज़ कर लीजिए। अब देखिए जैसे ही हम डोरी को अटैच करते हुए इस तरह से कोने पर आएंगे तो हमें यहाँ पर सुई अटका देना है इस तरह से और डोरी को दूसरी तरफ घुमा लेना है और उसको अब इस तरफ से हम इसको राउंड बनाएंगे दूसरी तरफ और उस पर स्टिच करते जाएंगे। तो बहुत आसानी से ये कहीं पर भी मुड़ कर स्टिच हो जाती है फ्रेंड्स। तो ये जो हम डोरी से इस तरह से राउंड राउंड बनाते हुए इसको स्टिच कर रहे हैं, आप इसको चाहे तो छोटा राउंड या आप बड़ा भी बना सकते हैं, जैसा आपको चाहिए आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से बनाते हुए हम सेंटर पर आ गए हैं। तो सेंटर पर भी हमें इस तरह से स्टिच करते हुए आना है, सुई को अटका देना है। अब हम यहाँ पर डोरी को राउंड करते हुए दूसरी तरफ लेकर जाएंगे और इसको स्टिच करते जाएंगे। देखिए पूरे ही नेक पर हमने इसको डोरी को लगाकर कंप्लीट कर लिया है। आप चाहें तो सेम ऐसे ही आप वेस्ट लाइन पर भी लगा सकते हैं। अब देखिए सेम लेस हम दोबारा ले लेंगे और उसको भी इसके दूसरे साइड की तरफ इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था। बिल्कुल वैसे ही हमें लेस को इस तरफ की तरफ करते हुए भी स्टिच कर लेना है। पूरे नेक पर लेस लगाने के बाद इसको हम डबल स्टिच कर लेंगे, जैसा कि हमने पहले लेस लगाया था तब किया था वैसे ही सेम हमें इस पर भी रिपीट करना है। देखिए लेस लगाकर हमने इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है।
अब हम इस पर जो टक्स डालते हैं बैक की तरफ उसकी मार्किंग करेंगे। तो सेंटर से हम लेंगे 4.5 इंच और उस ऊपर से हम इसको 4 इंच पर मार्क करेंगे और हाफ इंच पर इस तरह से हम इस पर टक्स डाल देंगे। तो देखिए टक्स डालकर मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम वेस्ट लाइन की तरफ भी इस लेस को लेंगे और इसी तरह से थोड़ा दूर छोड़ते हुए हम इस तरह से इस पर स्टिच करते जाएंगे। आप चाहे तो वेस्ट लाइन पर भी डोरी लगाकर इसको और हैवी बना सकते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ मैं लेस का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर लेस हमें बिल्कुल सीधे सीधे लगाना है और उस पर भी डबल स्टिच कर लेना है। अब देखिए नेक पर हम इस तरह से मीडियम साइज़ का मोती लगाएंगे। तो कुछ मोती मैंने ले लिया है और एक निडल में इस तरह से धागा पिरो कर रख लिया है। अब देखिए इसके एक एक गोलाई में हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे, इसको पक्का कर लेंगे। एक एक मोती लेते जाएंगे और इसके सेंटर में हम सब लगाते जाएंगे और पूरे ही सर्कल पर हमें इसी तरह से मोती अटैच करते जाना है। तो देखिए एक एक सर्कल पर हम एक एक मोती इस तरह से अटैच करते जाएंगे और इसको घुमाते हुए डबल स्टिच करके अटैच कर लेंगे, जिससे ये यहाँ पर मजबूती से स्टिच हो जाए। तो पूरे ही नेक पर हमें इस तरह से मोती लगाकर सारे सर्कल्स को कंप्लीट कर लेना है। आप चाहें तो इन सर्कल्स पर आप स्टोन या फिर मिरर भी चिपका सकते हैं ग्लू की हेल्प से। अगर आपको यहाँ पर मोती अटैच नहीं करना है तो आप यहाँ पर ग्लू की हेल्प से मिरर या फिर स्टोन चिपका लीजिए। इस तरह से हम मोती अटैच करते हुए जाएंगे और पूरे ही नेक पर मोती अटैच करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने मोती लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया है और मैंने इस तरह से इसके लिए फैब्रिक लटकन भी बनाया है, जिसकी वीडियो मिलेगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो देखिए इस तरह से मैंने लटकन बनाया है और उस पर स्टोन लगा लिया है। हम इस डोरी को यहाँ पर टाई कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स बैक नेक डिज़ाइन हमारी बनकर यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। ये डिज़ाइन आप ब्राइडल ब्लाउज पर भी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस ब्लाउज़ के लिए मैंने डिज़ाइनर लटकन बनाया है फैब्रिक से और इसके स्लीव्स पर भी मैंने डिज़ाइन बनाया है। तो उसको वीडियोस आपको मिलेगी इसकी सेकंड और थर्ड पार्ट में और उसका लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और ऐसे और डिज़ाइनर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। तो ये है इस डिज़ाइन का फाइनल लुक। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।